हेलो बच्चों, यह वीडियो 10th क्लास वाले बच्चों के लिए है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। तो मैं पहले परावर्तन वाला सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। आप वीडियो देखेंगे और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल से लेकर के फॉर्मूला तक प्रतिबिंबों का बनना, परावर्तन के नियम, सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ। अब हम बात करेंगे अपवर्तन की, तो इसको भी बहुत ही सहजता से हम लोग समझेंगे। तो शुरुआत करता हूँ मैं, आप इसके नोट्स भी बनाएंगे और अच्छे से इसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम अपवर्तन। तो यहाँ मैं लिख दूँ, परावर्तन वाला हो गया था, ऊपर भी लिख दे रहा हूँ अपवर्तन। तो सबसे पहले अपवर्तन की परिभाषा लिखेंगे। अपवर्तन है क्या? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। जैसे प्रकाश पारदर्शी माध्यम में संचरित होता है, चलता है। जैसे कांच का कोई टुकड़ा है तो उसमें प्रकाश आर पार निकल जाएगा, जल में प्रकाश आर पार निकल जाएगा, वायु में प्रकाश आर पार निकल जाएगा। तो ये माध्यम है जिनमें प्रकाश की किरण गति करती है। तो क्या शो करती है जब गति करती है? तो अपवर्तन की परिभाषा हम लिखेंगे बेटा। अपवर्तन की परिभाषा लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, हट जाती है। जैसे माध्यम दो तरीके के होते हैं, जिसमें माध्यम के कण जो हैं वो पास पास होते हैं उसे तो सघन माध्यम कहते हैं, और जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उसको हम विरल माध्यम कहते हैं। तो समझेंगे बेटा, सघन माध्यम वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण अपेक्षाकृत पास पास होते हैं, सघन माध्यम कहलाता है। जैसे ये मान लो कांच का टुकड़ा है तो इसमें कांच के जो छोटे छोटे से अणु हैं वो कैसे, वो अत्यधिक पास पास होंगे। तो ये कैसा माध्यम हो जाएगा बेटा? सघन माध्यम हो जाएगा। और वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उसको क्या कहते हैं? विरल माध्यम। ये तो कैसा हो जाएगा? सघन माध्यम। अगला माध्यम है बेटा विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या है? जैसे आपको शब्दों से लग रहा है विरल माने दूर दूर, तो वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उसको क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर
होते हैं विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया वायु, तो वायु कांच की अपेक्षा कैसा है? विरल। अपेक्षाकृत होता कंपैरेटिवली, जैसे वायु ले ली और हमने कांच ले लिया, तो उसमें कांच के कण पास पास है, कांच सघन हो गया, वायु विरल हो गई। अब हमने जल ले लिया और कांच ले लिया, तो जल के कण कांच की अपेक्षा दूर दूर है, तो जल विरल हो गया और वायु कांच सघन हो गया। तो अपेक्षाकृत होता कंपैरेटिवली, जैसे तुम्हारा वजन 50 किलो है, मेरा वजन 40 किलो है, तो मान लो कंपैरेटिवली तुम्हारा वजन ज़्यादा है। अगर मान लो कोई 80 किलो का आ गया तो उसका वजन कंपैरेटिवली ज़्यादा, मतलब तुलनात्मक रूप से देखते हैं। दो माध्यम दिए होंगे, एक में माध्यम के कण पास पास होंगे, एक में दूर दूर होंगे, तो जिसमें दूर दूर होंगे वो विरल होगा, जिसमें पास पास होंगे वो सघन होगा। तो आशा करता हूँ बेटा आपकी समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लेंगे, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब इसको हम इरेज करेंगे। अगला है, आप परावर्तन अपवर्तन समझ गए, और अपवर्तन के बाद आप माध्यमों के बारे में समझ गए कि सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं, ये समझ गए। तो अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कैसी हो जाती है बेटा? विचलित हो जाती है। अब हम इसको देखेंगे, फिगर द्वारा बना के देखेंगे कि किस तरीके से वो विचलित होती है। तो यहाँ हम हेडिंग डालेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है भैया? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो क्या होता है, यहां लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से बना लिया। ये मान लो है वायु, ये अभिलंब है, ये नीचे दूसरा माध्यम है, ये मान लो है कांच, यहाँ पर है मान लो कांच, ये सघन माध्यम, ये कांच है जो कि सघन है बेटा, और ये वायु है, ये विरल है। ये प्रकाश की किरण आ रही है विरल माध्यम से सघन में, तो क्या होगा बेटा कि ये अपने मार्ग से विचलित होगी। जाना इसे ऐसा चाहिए सीधा, लेकिन ऐसी न जा करके ये अभिलंब की ओर झुक जाए। ठीक है, जब प्रकाश की, ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में, या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा पॉइंट बेटा हम समझेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से
विरल माध्यम में जाती है। तो क्या होता है भाई, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती, सघन माने घने से, विरल माने दूर दूर वाले माध्यम में जाती है, तो क्या होता है बेटा, इसका ठीक उल्टा होता है। ये अविलंब की ओर झुक रही थी, वो अविलंब से दूर हट जाएगी। तो इसका भी चित्र बना लेता हूं। आप इसको बना लिए हो तो मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, या यहां अलग बना देता हूं। चलो, ये मार्कर की स्याही भी कम हो गई। ये है सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब यहां पर है, मान लो कांच है। क्या है? कांच है। नीचे है विरल, यहां पर वायु है। क्या है? वायु। ये अभिलंब है। तो जब प्रकाश की किरण ऐसी सघन माध्यम से और विरल में जाएगी तो अविलंब से इस तरीके से दूर हट जाएगी। क्लियर? तो इसी चीज को हम लिख लेंगे, ये आपतन कोण हो जाएगा और ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख लेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से दूर हट जाती है। ये चित्र हो गया आपका। तो इतना आपकी समझ में आया होगा। अब हम अपवर्तन के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तन के 2 नियम हैं, उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो को अंत करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ाएंगे आपको। हेडिंग डालिए, इसको लिख लिया होगा तो मैं मिटा दूं। हेडिंग डालिए, अपवर्तन के नियम। हेडिंग डालो, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, जैसा कि मैंने परावर्तन के नियम पढ़ाए थे उसी तरीके से अपवर्तन के नियम है। अपवर्तन के नियम भी बेटा 2 हैं, तो लिख लेता हूं मैं। अपवर्तन के 2 नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होंगी। पहला क्या है बेटा? आपतित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे ये बनाया था, तो ये आपतित किरण होगी, ये अपवर्तित किरण होगी और ये अविलंब, तीनों एक ही पॉइंट पे, एक ही तल पर होंगी। क्लियर? दूसरा क्या बेटा? आपतन कोण की ज्या, यानी कि साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। यानी कि आपतन कोण कौन सा है? आई, और अपवर्तन कोण कौन सा है? आर। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट। ठीक है?
तो ये हो गया तुम्हारा अपवर्तन के दोनों नियम। अब मार्कर की स्याही भी ख़त्म हो रही है और वीडियो भी लंबा हो गया, तो मैं आगे कल कराता हूँ गोलीय लेंस के बारे में बताऊंगा और उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में बताऊंगा, अपवर्तनांक के बारे में बताऊंगा। ये सारी चीज़ें पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो भी इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।